बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ हलीम। दलीम की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार है और मैंने बनाई है शान के पैकेट से। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। माश की दाल, चने की दाल और मूंग मसूर की दाल, इनको अलग से भिगोकर, चावल वगैरह है, गंदम है, जौ है, इन सबको ओवरनाइट सोक करके आपको बॉईल करके फिर बनाना पड़ेगा, तो वो एक ज़रा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। पैकेट से यह है कि झटपट बन जाती है और आप फ़ौरन से एंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने दलीम बनाने के लिए 1 किलो चिकन लिया है और उसके बाद ये प्लेट मैंने पहले से ही इसकी तैयार करके रख दी थी। ब्राउन प्याज, धनिया, अदरक, हरी मिर्ची और ये मैंने हलीम मिक्स का इजी कुक लिया है। शान का पैकेट है। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे और भी मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स हैं, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। इसमें 2 पैकेट होते हैं, एक में मसाला होता है जो कि चिकन के साथ हमने भूनना होता है और दूसरे में दालें होती हैं सारी। तो 2 पैकेट होते हैं। पहले छोटा वाला मसाले का पैकेट चिकन के साथ यूज़ होता है। अगर आप बीफ में बनाना चाहते हैं तो बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। और एक बड़ा पैकेट होता है, इसमें सब दालें होती हैं। आपको जो भी पैकेट पसंद हो आप उसका बना लें। अगर आपको इजी बनाना है, झटपट से बनाना है, तो आप ये पैकेट वाला बना सकते हैं। फिर इसके लिए मैंने तकरीबन 1 किलो का पैकेट था मेरे पास, 1 किलो ही चिकन था और तकरीबन 1 किलो के करीब ही मैंने प्याज लिया था। इसमें से थोड़ा सा प्याज मैं ब्राउन करके इसी में रहने दूंगी और बाकी मैंने निकाल लिया था साथ सर्व करने के लिए। हलीम के साथ जो सर्व किया जाता है ब्राउन प्याज, वो मैंने पेपर पे निकाल लिया था ताकि एक्सेस ऑयल इसका रिमूव हो जाए। अब उसी ऑयल में मैंने चिकन को डाल लिया है और उसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। जब कलर चेंज होने लगे तो इसमें फिर मैंने वो छोटा वाला जो पैकेट था वो डाल के अच्छी तरह इसको भून लिया है। सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी ब्राउन प्याज है, चिकन है और वो शान का एक हलीम मिक्स का छोटा वाला मसाले का पैकेट डाला और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर 3 जग पानी डाला है। नॉर्मल जग था मेरे पास, बहुत बड़ा जग नहीं है। मैंने 3 जग भर के इसके अंदर पानी डाल दिया था। पानी से आपने घबराना नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। पानी इतना ही रहेगा ताकि जो दालें हैं वो भी गलेंगी, चिकन भी गलेगा। तो पानी इसमें बिल्कुल ड्राई होकर जितना थिक हलीम होता है उतना ही ये आपको लास्ट में मिलेगा। 3 जग पानी डालने के बाद जब अच्छी तरह उबाल आ गया, चिकन गल गया, तो मैंने पानी में से चिकन को अलग कर लिया। जो यखनी बनी थी मसाले की और चिकन की, उसमें से मैंने चिकन को अलग कर लिया और बकाया इस यखनी में मैंने वो दालों का बड़ा वाला जो पैकेट था वो ऐड कर दिया था। आँच को आपने फुल रखना है। अगर आप आँच हल्की रखेंगे तो ये दालों की गुठलियाँ बन जाएंगी और ये ख़राब हो जाएगा। तो चूल्हे को तेज़ रखना है ताकि अच्छी तरह से इसमें साथ साथ उबाल आता रहे और ये पानी में अच्छे से दालें मिक्स हो जाएं। तेज़ आँच करके उसको ढक देना है आपने और उसके बाद चिकन के रेशे कर लिए मैंने अच्छे से। दालें जितने में पकेंगी उसमें गलेंगी, तो ये चिकन का उतने में रेशा हो जाएगा। अच्छी तरह से सारा रेशा कर दिया और ये देखें ये दालें घुल गई उसके अंदर और हल्का सा ये थिक होना शुरू हो गया। चूल्हे को आपने तेज़ रखना है ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि जैसे जैसे ये थिक होने लगेगा ये चिपकता रहेगा। तो तेज़ आंच पे आपने इसको हिलाते रहना है अच्छी तरह से। जब दालें मिक्स हो जाएं, हल्का सा थिक होने लगे, तो वो रेशे जो चिकन के किए हुए हैं वो इसमें डाल देने हैं। डाल के बस मैंने इसको तेज़ आंच पे पकने छोड़ दिया था। आंच को बिल्कुल भी हल्का नहीं करना है, वरना ये चिपक जाएगा, इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और आपका सारा हलीम ख़राब हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिर से बता दूं, 1 किलो चिकन है, 1 किलो प्याज है और 1 किलो ही शान का हलीम मिक्स का पैकेट मैंने लिया था। जब अच्छी तरह से चिकन उसके अंदर मिक्स हो जाए, दालें गल जाएं, हल्का हल्का सा थिक होने लगे बैटर, तो हैंड ब्लेंडर से हल्का से इसको ब्लेंड कर लिया। आप चाहें तो मधानी वगैरह से हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हैंड ब्लेंडर से किया था।